वहीं एमएलसी चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजभर पर भी निशाना साधा। अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार। 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। परंपरा तो ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती दे करना, नौकरी उन्हें देना। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते? आप सामाजिक न्याय से क्यों भाग रहे हैं? क्या बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव है? क्या सबका साथ सबका विकास संभव है बिना जाति जनगणना के? ये बड़े सवाल हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है। बहुतों ने हमारी पार्टी के कई लोगों से संपर्क किया और चुपचाप मिल भी आए, और कम से कम वो लोग एक्सपोज तो हों जो पिछड़े और दलितों के नाम पर धोखा दे रहे हैं, और इसी चुनाव में एक्सपोज हो जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एमएलसी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारना अखिलेश यादव की अपरिपक्वता दर्शाता है। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, परिषद की 2 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है, समीकरण सबके सामने है वोट को लेकर, लेकिन उसके बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 लोग को उतारा और कहा कि दलित अति पिछड़े। किस तरह का कार्ड है ये? मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काका गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है। लेकिन जब यह जिता सकते थे विधान परिषद या राज्यसभा के लिए जितने सदस्य, उस समय तो इनको ना अति पिछड़े की याद आती है, ना अति दलित की याद आती है। यह जिसमें बलि चढ़ाना हो तब अति पिछड़ा अति दलित याद आता है। ये सब जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरणवादी हैं, गुंडे और अपराधियों और माफियाओं के संरक्षक लोग हैं। यह राजनीति की जो एक शुचिता है, राजनीति में एक जो परंपरा है, एक राजनीति के अंदर जो आदर्श है, वह सब सपा के लिए नहीं है। वह जो राजनीतिक दृष्टि से समझदार दल होते हैं, ये उनके लिए है। अब मुझे तो लगता है सपा ने समझदारी का भी त्याग कर दिया। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।